राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम जानेंगे कि छठी मैया कौन थी और उनकी पूजा की शुरुआत कब से हुई। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। ये सूर्य देव की बहन भी मानी जाती है। छठ व्रत में छठी मैया की पूजा की जाती है, इसलिए इस व्रत का नाम छठ पड़ा है। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के लिए खुद को 2 भागों में बांटा, जिसमें दाएं भाग में पुरुष और बाएं भाग में प्रकृति का रूप सामने आया है। माना जाता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी के एक अंश को देवसेना कहा जाता है। चूंकि प्रकृति का छठा अंश होने की वजह से देवी का एक नाम षष्ठी भी है, जिन्हें हम छठी मैया के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं कि छठ का पर्व कब से मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गईं। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूँगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन छठी मैया की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। जो व्यक्ति जिस मनोकामना के साथ छठ पूजा का व्रत रखता है और उसे विधि विधान से पूरा करता है, छठी मैया के आशीष से उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। लोग पुत्र प्राप्ति और संतान के सुखी जीवन के लिए छठी मैया का व्रत रखते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं यदि आपको छठ मैया की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। और यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली नई आध्यात्मिक ज्ञान सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।